हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.3 जो कि हमारा चैप्टर है ट्रायंगल। उसके हमने 6.1 और 6.2 और जो उसके इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में देख चुके हैं। ये हमारे इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है जिसमें हम देखेंगे 6.3 के सभी क्वेश्चनों को। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में हमें डायग्राम दी है, उस पर बताना है कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है और कौन सा ट्रायंगल नहीं है। अगर सिमिलर है तो कौन सा क्राइटेरिया से वो सिमिलर है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा ट्रायंगल दिया है एबीसी, उसी में एक और ट्रायंगल दिया है पीक्यूआर। ए का एंगल दिया है 60, बी का एंगल नहीं दिया हमें, और सी का जो एंगल दिया है 80। अब देखते हैं कि ये जो सिमिलर है या नहीं है। तो जरा देखो, यहाँ पर एंगल कितना दिया है 60, यहाँ पर भी कितना है हमारा 60, यहाँ पर एंगल कितना है 40, यहाँ पर भी क्या है 40। अगर 60 और 40 को प्लस कर दे तो कितना, 60 और 40 कितने हो गए 100, 100 और 80 कितने हो गए 180। तो वैसे ही यहाँ पर भी 60 और 40 100 हो जाएंगे, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो अपने आप कितना बनेगा 80। तो ये जो है ये ट्रायंगल कैसा है हमारा सिमिलर है। और कौन से क्राइटेरिया से है, तो बाय ट्रिपल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। सेकंड हम देखते हैं। सेकंड में दिया है हमें ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ए बी की जो वैल्यू है वो 2 है, बी सी की वैल्यू 2.5 है, एस सी की वैल्यू जो है वो 3 है। और उसी के सिमिलर एक और ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू की वैल्यू 5 है, क्यू आर की वैल्यू 4 है, और पी आर की वैल्यू 6 है। अब हमें ये बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो देखते हैं हम। जरा देखो, अगर हम 2 और 4 का रेशियो अगर ले ले तो कितना जाएगा 2/4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 1/2। वैसे इस 3 और 6 ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो हम सपोज कर लेते हैं परपेंडिकुलर। 2 और 4 को ले लिया, इधर हम ले लेते हैं इधर हाइपोटेन्यूस 3 और इधर की हाइपोटेन्यूस 6। तो 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, इधर भी 1/2। तो यहाँ पर देखो दो साइड जो है वो आपस में क्या आ गई है इक्वल। तो ये कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करता है हमारा, साइड साइड क्राइटेरिया। तो यहाँ पर भी ये जो ट्रायंगल है ये कैसे हमारे सिमिलर। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे थर्ड इक्वेशन में, एंगल हमें दिए नहीं है। एल एम की वैल्यू 2.7 दे रखी है, एमपी की वैल्यू 2 दे रखी है, एलपी की वैल्यू 3 है, डी की जो वैल्यू है वो है 4, ईएफ की वैल्यू है 5 और डीएफ की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर इसको परपेंडिकुलर ले तो 2/5, अगर इसको ले तो 4/2.7। तो ये जो साइड है हमारी इस तरह से इक्वल नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं ये सिमिलर नहीं है। सिमिलरिटीज के लिए हमारे पास तीन रूल है, या तो हम एंगल एंगल क्राइटेरिया से फुलफिल करें, या साइड साइड क्राइटेरिया से, या फिर साइड एंगल साइड से। अब हमारा फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है। ट्रायंगल दे रखा है हमें एम एन एल, एम एन की जो वैल्यू है वो है 2.5 और एम एल की जो वैल्यू है वो है 5। यहाँ पर दिया है एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में पी क्यू की जो वैल्यू है 5 और क्यू आर की वैल्यू नहीं है, और पी आर की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। तो जरा देखो, ये जो साइड है एम एल ये पी क्यू के बराबर आ रही है हमारी, और जो एंगल है वो भी क्या आ रहा है 70, इधर भी क्या है हमारा 70। तो कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है यहाँ पर, साइड एंगल साइड। एक एंगल कॉमन हो गया, एक साइड हो गई, इधर की साइड हमारे पास गिवन नहीं है तो इधर की भी साइड गिवन नहीं है। सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों की वैल्यू क्या है x है। तो ये ट्रायंगल भी हमारा क्या हो गया सिमिलर हो गया। कौन से क्राइटेरिया से, एक एंगल है बाकी की दो साइड है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। फिफ्थ पार्ट देखते हैं हमारा। इसमें ट्रायंगल दिया है एबीसी, ए का जो एंगल है 80, एबी की वैल्यू 2.5, बीसी की वैल्यू 3, इधर ट्रायंगल दिया है पीएफई। अब जरा देखो, यहाँ पर एंगल तो क्या है हमारा 80 ही है, लेकिन उसके करेस्पॉन्डिंग साइड जो है इधर 3 है इधर 6 है, तो 3/6 ले लेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ जाएगा रेशियो। अगर इन दोनों का जो रेशियो है वो ले तो 5/2.5, तो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2/1। जैसे कि 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0.5 पॉइंट हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा हमारा 0, तो 1/20 इस तरह से आएगा। तो मतलब ये जो रेशियो है हमारा ये आपस में इक्वल नहीं आया है। क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए साइड एंगल साइड होना चाहिए था। एंगल तो मिल गया हमें 80, लेकिन साइड नहीं मिली, तो इसलिए ये हमारा सिमिलर नहीं है। यहां पर हम देख लेते हैं, डी एफ ट्रायंगल दिया है, डी का एंगल 70 है, ई का एंगल 80 है, इधर पी क्यू आर दिया है। देखो 70 मिल गया 80 मिल गया, हमें पता है ट्रायंगल का जो सम होता है 180 होता है। 70 और 80 में अगर प्लस कर दें हम 30 डिग्री तो हो जाएगा 180, यहाँ पर भी हो गया। तो ये जो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, कौन सा क्राइटेरिया, एंगल एंगल एंगल। तो यहाँ पर ये जो हमारा सिक्स्थ कंडीशन है ये भी क्या है सिमिलरिटी शो कर रही है। तो अगर इसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताएं,
और अगर नहीं होता है तो इसको स्किप करके जल्दी से नोट करें। फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीजें फाइंड करनी है हमें, पहले तो देख लेते हैं एंगल डीओसी निकालना है हमें, और एंगल डीसीओ निकालना है, और एंगल ओएबी को भी निकालना है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, तो ट्रायंगल ओडीसी कांग्रुएंट है ट्रायंगल ओबीएके, और बीओसी की जो वैल्यू दे रखी है वो है 125 डिग्री, और एंगल सीडीओ की वैल्यू दे रखी है हमें 70 डिग्री। तो अब जरा देखो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डीओसी, एंगल चाहिए डीओसी। तो डीओसी देखो कहां से मिलेगा, डीओसी यहां से मिलेगा। तो देखो जरा अगर हम ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर दे तो ये देखो जरा क्या बना देगा, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का जो सम होगा वो क्या होगा हमारा 180 डिग्री। तो हम उसी को लेते हैं इन ट्रायंगल डीओबी, ठीक है ना, लेते हैं हम इन एंगल डीओबी, क्या हो जाएगा, एंगल डीओसी प्लस एंगल ये डीओसी और एंगल सीओबी का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ये हमें पता है, ऐसा ही होता है हमारा। तो वैसे हमने क्या करा, उसको एंगल डीओसी और एंगल सीओबी जो है उसका सम जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के थ्रू। और ये कौन सी पेयर लग रहा है हमारा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब हमें पता है डीओसी, डीओसी की वैल्यू निकालना है। सीओबी, सीओबी या बीओसी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें 125 डिग्री। तो रख देते हैं इसके जगह पे हम 125 डिग्री। एंगल डीओसी प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस का 125 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 125, एंगल डीओसी इक्वल टू कितना जाएगा, इधर कैरी हमने दे दिया 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गए 5, 1 में से 1 गए 0। एंगल डीओसी जो आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 55 डिग्री। आप जरा ध्यान से देखो, इधर वाला एंगल 125 है, इधर वाला जो एंगल आ गया हमारे पास 55 आ गया। अगर हम इन ट्रायंगल डीओसी, डीओसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे, क्योंकि इधर वाला 55 आ गया, इधर 70, तो एंगल सी की वैल्यू भी निकल जाएगी। और देखो सी कहां पर है बीच में, यहाँ तो ओ है बीच में, यहाँ ओ है, यहाँ पर ए और यहाँ पे क्या है सी, तो ये एंगल सी भी क्या हो जाएगा हमारे पास निकल जाएगा अगर हम ट्रायंगल डीओसी में क्या लगा दे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो कहते हैं नाउ इन ट्रायंगल डीओसी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, पूरा लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगी। तो लगा देते हैं, क्या हो जाएगा एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 70, एंगल ओ हमने कितना निकाल लिया अभी 55, एंगल सी जो बीच में रहता है वही हमारा एंगल रहता है। तो या तो पूरा लिखो डीओसी या फिर डायरेक्ट एंगल ओ लिख सकते हो, चाहो तो पूरा लिख सकते हो एंगल डीओसी, जो बीच में रहता है वही हमारा एंगल देता है, या फिर उसी एंगल को लिख दो सिर्फ। तो हमने डायरेक्ट लिखा उसी एंगल को। डी कितना है 70, ओ कितना निकाल लिया 50, और सी हमारे पास निकालना है। देखते हैं क्या आता है, 70 और 55 कितने हो गए 125, और प्लस के 125 इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस के 125। तो 180 में से 125 जाएंगे तो ये भी कितना जाएगा हमारा एंगल 55। क्लियर। अब जरा देखो हमने एंगल सी, ये जो आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारे पास एंगल सी, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल डीसीओ, बीच में है सी तो हम इसको डीसीओ भी बोल सकते हैं। अब और क्या निकालना है हमें, एंगल ए भी निकालना है, ये जो एंगल है ए भी निकालना। तो जरा ध्यान से देखो, ये क्या बना रहा है हमारा जेड, अल्टरनेट एंगल बन रहा है ये दोनों। तो बाय अल्टरनेट एंगल क्या लिखेंगे हम, बाय अल्टरनेट एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो हमारे एंगल ए की वैल्यू कैसे फाइंड हो जाएगी एंगल सी से, और एंगल सी कितना हमारा 55 डिग्री, एंगल ए कितना आ गया हमारे पास 55 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं, ये हमारा एंगल ओ आ गया, ये एंगल हमारा सी आ गया, ये एंगल ए आ गया। चाहो तो एंगल ए एंगल ओ एंगल सी लिख सकते हो, या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि ए यहाँ पर है सी यहाँ पर है ओ,
तो ओ सी ए ऐसा लिख सकते हो या फिर उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसा चाहो वैसे लिख सकते हो, हमारा आंसर सही होगा। तो लिख देते हैं उस फॉर्म में। हमारा एंगल डी ओ सी कितना आ गया हमारे पास 55 डिग्री। एंगल डी सी ओ कितना आ गया हमारे पास 55 डिग्री। सी का मतलब ये जो एंगल बीच में है सी, यही हमारा क्या है डी सी ओ, बीच वाला एंगल ही होता है जो भी होता है। और फिर क्या है हमारा एंगल ओ ए बी, तो ए यहाँ पर ए यहाँ पर कितना आ गया वो भी 55, यानी कि तीनों की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई हमारी 55। इसके लिए आपको 9 के जो थ्योरम थे हमारे लीनियर पेयर, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और इसके जो पहले पार्ट में हमने थ्योरम बताई है वो भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। तो स्किप करके इसको नोट करो, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करो। फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या करना है हमें, एक ट्रेपेजियम है हमारा एबीसीडी, जिसमें एबी पैरेलल है डीसी। तो हम ट्रेपेजियम बना देते हैं। हमारा ये एक ट्रेपेजियम बना दिया हमने, ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम, जिसमें जो AB है वो पैरेलल है किसके, DC के। AB पैरेलल हो गया हमारा DC। अब हमें ये बताना है कि कोई इसकी जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड किया जाए। जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम नाम दे देते हैं O, क्योंकि यहाँ पर यही प्रूव करना है। प्रूव में क्या करना है कि ये जो डायगोनल है जहां से इंटरसेक्ट हो रही है वो क्या इक्वल रेशियो में हो रही है या नहीं। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर ये हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, हम सपोज कर लेते हैं एंगल 3 है और ये एंगल क्या है 4 है, ये तो दोनों आपस में क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो इक्वल होंगे। हमने एक ट्रेपेजियम बना दिया एबीसीडी, जहां से उसमें डायगोनल बनाई, जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट को नाम क्या दे दिया हमने O। और क्वेश्चन में हमें गिवन है AB पैरेलल है DC के, तो AB पैरेलल किसके कर दिया हमने DC। हमें प्रूव करके दिखाना है कि इसकी जो डायगोनल है जहां से इंटरसेक्ट हो रही है वो क्या इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है या नहीं करती, यही हमें प्रूव करके दिखाना है। ये क्वेश्चन में इतना गिवन भी है कि OA डिवाइड बाय OC इक्वल टू OB डिवाइड बाय OD, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो अब जरा ध्यान से देखो इसको। हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल, कहां से गिवन है सारी चीजें O से, तो हम O से लेते हैं इन ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OAB। OAB में क्या हो जाएगा जरा देखो, ये एंगल A है, एंगल 1 जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा। अब जरा देखो Z बन रहा है हमारा, तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया एंगल 4 के। और जो हमारा एंगल 2 है वो किसके बराबर हो गया हमारा एंगल 3 के। और ये जो एंगल O है ये किसके बराबर हो जाएगा एंगल O के। तो ये यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, हेंस बाय एंगल 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल OCD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल OAB के। क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें क्या है इक्वल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो Z बना रहा है, तो Z से हमने सारी चीजें लिख दी। अब इसमें क्राइटेरिया कौन सा लग गया हमारा, तो क्राइटेरिया लग गया इसमें एंगल एंगल क्राइटेरिया। हमने तो उसी से लिख दिया कि एंगल ट्रायंगल OCD किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल OAB के। जब OAB के है तो फिर जब देखो लाइन उसमें एक पैरेलल है, आपस में कॉन्ग्रुएंट भी है वो, तो क्या लग सकती है इसमें BPT। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या हो जाएगा, क्या होता है एक ट्रायंगल बन रहा होता है कहीं से, वो जो इंटरसेक्ट कर रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम बना देंगे। तो ले लेते हैं OA डिवाइड बाय OC, क्या ले लेते हैं हम OA डिवाइड बाय, इधर वाली साइड ले लेंगे कहीं पर, ये ले लेते हैं हम OA डिवाइड बाय OB। पहले नीचे वाले ट्रायंगल के लिए ले लेते हैं OA डिवाइड बाय OB, फिर ऊपर वाले के लिए लेते हैं, क्या ले लेते हैं OC डिवाइड बाय OD। इसको अरेंज कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या लाना है हमें, OA के नीचे OC, तो OC को कहां पहुंचा देते हैं इधर OA के नीचे, OA डिवाइड बाय OC, और ये OB कहां पहुंच जाएगा हमारा ऊपर, इधर हो जाएगा OB डिवाइड बाय OD। यही क्या करना था हमें प्रूव करना था। तो अगर एक ट्रेपेजियम है जिसमें दो साइड पैरेलल होती है, अगर उसकी डायगोनल इंटरसेक्ट होती है तो वो हमेशा इक्वल रेशियो में ही इंटरसेक्ट या डिवाइड उसको करती है। अगर कोई डाउट होता है तो बताए। फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो स्किप करके इसको नोट करो। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल TQR के।
अब एक ट्रायंगल बना है, उसमें हमें चीजें गिवन है, क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी आर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी दिया है। एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है और ये साइड का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल। इसमें प्रूव करके दिखाना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस जो है वो टी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। हमें इसमें प्रूव करके दिखाना है कि वो उसके कॉन्ग्रुएंट है। तो जरा देखते हैं, आप जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जो गिवन है, हमने उसी से स्टार्ट करा। जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो जरा देखो जो PQ होगा, जो PQ होगा वो PR के बराबर होगा या नहीं। क्यों होगा, तो यहां पर उसका रीजन दे देते हैं, एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल। जिसके एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसकी जो साइड होती है वो भी क्या होती है, इक्वल। एंगल अपोजिट टू साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये हमने उसका रीजन दे दिया कि जो है वो इक्वल क्यों है, या फिर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल, हमने वहीं पर यही चीजें लिख दी। अब जब देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो ये जो PQ होगा और जो PR होगा वो भी आपस में इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के एंगल जो है वो भी क्या है, इक्वल है। इतनी चीजें हमें पता चल गई। अब यहाँ पे गिवन ओवर क्या है हमारा, ये दिया है हमें, नाउ क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी आर। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो हमारा पी क्यू है वो किसके बराबर है, पी आर के। तो इस पी आर को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय, इसको क्या लिख देंगे, पी आर को पी क्यू। ऐसा क्यों करा हमने, देखो सारे जो नंबर है वो क्यू क्यू की फॉर्म में चल रहे हैं और ये जो है हमारा किसकी फॉर्म में, पी आर के। तो इसको भी हम किसके फॉर्म में लेकर आ गए, पी क्यू की फॉर्म में लेके आ गए। अब इसके आगे क्या हो सकता है, तो देखते हैं हमें कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है, पी क्यू एस और टी क्यू आर। तो हम उसी को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड टी क्यू एस। क्या ले लेते हैं हम, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल टी क्यू, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। अब जरा देखो इसमें बीपीटी लगा सकते हैं हम, तो लगा देते हैं, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बीपीटी से क्या हो जाएगा, इसमें हम रेशियो ले लेते हैं, क्यू एस डिवाइड बाय क्यू आर, क्यू एस डिवाइड बाय क्यू आर। पहले क्या करा, छोटी साइड ली और उसी के बड़ी साइड ले ली। सिमिलर इधर छोटी साइड लेंगे, उसके नीचे बड़ी साइड ले लेंगे। जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, बीपीटी में इक्वल होता है। तो अगर आप इधर क्यूएस ले रहे हो तो इधर भी छोटी साइड लेनी पड़ेगी, अगर क्यूएस के नीचे बड़ी वाली साइड लिए तो इधर भी बड़ी वाली साइड लेनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, पहले छोटा लिया फिर बड़ा लिया, इधर भी पहले छोटा ले लेंगे फिर बड़ा। तो छोटा क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यूपी, और जो बड़ी वाली साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्यूटी। ये हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं हमारा, देखो क्यू एस डिवाइड बाय क्यू आर इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी क्यू। इसको अरेंज कर लेते हैं हम उसी फॉर्म में। क्या हो जाएगा ये हमारे पास, क्यू एस डिवाइड बाय क्यू आर, या फिर इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, रेसिप्रोकल, इसको दे देते हैं 1, रेसिप्रोकल इक्वेशन फर्स्ट। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आई डिवाइड बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी कहां चला जाएगा ऊपर, क्यू टी डिवाइड बाय क्यू पी। अब ये देखो बीपीटी इसमें क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है। तो जब बीपीटी इसमें सॉल्व हो रही है तो हैंस इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है, और जो साइड है वो भी क्या है हमारी, इक्वल है, और जो एंगल है वो भी क्या है, इक्वल है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। और कौन से क्राइटेरिया से होगा, तो जरा देखो, एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया हमारे पास, और तीसरा क्या हो जाएगा, ये जो है कॉमन एंगल हो जाएगा। तो या फिर एंगल साइड एंगल से हो जाएगा, या फिर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दो साइड इसमें क्या है आपस में इक्वल। तो हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल टी क्यू आर के, बाय यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया हमारा, टी क्यू आर के। स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो काफी सिंपल है।
इसमें क्या है, हमारे ट्रायंगल आरपीक्यू को कॉन्ग्रुएंट बताना है ट्रायंगल आरटीएस के। इसमें गिवन है हमें एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आरटीएस के। अब इसमें एक ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, उसमें साइड जो पी आर के मिड में एक साइड है एस और क्यू आर के मिड में एक पॉइंट टी, उसी के पैरेलल पी क्यू के पैरेलल हमने एक साइड बना दी एस टी। ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो पी आर में एक पॉइंट है वो है एस, वो जो आर क्यू के बीच में एक पॉइंट है वो है टी। एस को टी से हमने ज्वाइन कर दिया। अब जरा देखो इसमें करना क्या है, प्रूव करके दिखाना है कि ट्रायंगल आरपीक्यू कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल आरटीएस के। तो लेते हैं हम जरा, कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं हम, तो ले सकते हैं इन ट्रायंगल आर एस टी एंड ट्रायंगल आरपीक्यू। हमने दोनों एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया। तो पहले तो गिवन से लिख देते हैं हम। गिवन में क्या हमारे पास एंगल पी किसके बराबर है, आरटीएस के। जो पी है वो टी के, तो यहाँ पे लिखते हैं आरपीक्यू एंगल आरपीक्यू इक्वल टू एंगल आरटीएस। बीच में क्या है पी, ये गिवन है हमारे पास पी, तो हमने ले लिया यहाँ पर पी। आरपीक्यू किसके बराबर हो गया, आरटीएस के। और देखो और क्या हो सकता है हमारा, ट्रायंगल जो हमारा है पी आर क्यू, वो किसके बराबर हो सकता है, पी आर क्यू हो सकता है एस आर टी के बराबर, एस आर टी के कॉमन एंगल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बाय एंगल क्राइटेरिया, चाहे तो बीपीटी भी लगा सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल है, आर एस डिवाइड बाय एस पी इक्वल टू आर टी डिवाइड बाय टी क्यू। लेकिन हम उसको लगाना नहीं क्योंकि हमें दो एंगल मिल गए, एक तो गिवन ही है दूसरा हमने निकाल लिया। क्योंकि जो एंगल आर है वो क्या है, दोनों के लिए कॉमन, इस वाले नीचे वाले ट्रायंगल के लिए और इसके लिए भी। लिख दिया पी आर क्यू इक्वल है एस आर टी के। तो बाय एंगल क्राइटेरिया हो गया प्रूफ, ट्रायंगल आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल आर टी एस के। क्लियर, इसके ऊपर इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें प्रूव करके दिखाना हमें ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABC के। इसमें गिवन क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACDE के। अब जरा देखो, जो दो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट कब होते, जब उनके एंगल्स, दो एंगल क्या हो आपस में इक्वल और उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो उनका जो रेशियो है वो भी क्या हो, इक्वल हो। यानी कि AD जो हो किसके बराबर हो, DB के, और AE किसके बराबर, EC के। तभी जब हमारे जो एंगल होते हैं वो ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ से कॉन्ग्रुएंट से तो हमें पता चल गया, क्वेश्चन में दिया है कॉन्ग्रुएंट है, तो AD किसके बराबर होगा, DB के, और AE किसके बराबर होगा, EC के। उसका रीजन क्या है, इफ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स आर आल्सो इक्वल। उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है और जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। और दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और जो एंगल है वो क्या हो, इक्वल हो। जैसे कि AD डिवाइड बाय DB का रेशियो किसके बराबर हो, AE डिवाइड बाय EC, और कोई से दो एंगल क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो भी हमारे जो एंगल्स, जो ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो हम इसी से लेके चलते हैं इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल ACD के। तो जरा देखो इसमें बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, AD डिवाइड बाय DB इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। इतना हो गया, ये साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल हो गया। अब उसके आगे देखो जरा, एक तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ है, ये साइड, दो साइड इक्वल है, AD किसके बराबर हो गई, AE के, और DB किसके बराबर हो गया, EC से। यहाँ पे दो साइड हमें पता चल गई, साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब एक और चीज हमें फाइंड करना है, वो है एंगल। दो तो साइड हो गई, क्योंकि साइड्स, एक और साइड ढूंढ लो अगर ढूंढ सकते हैं तो। क्या BC बराबर है DE के, नहीं है, पैरेलल है। तो अब दो साइड के बाद हम क्या देख सकते हैं, एंगल ए। एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, एंगल DAE, DAE किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BAC के। ये जो एंगल ए है ये क्या है हमारा, कॉमन, BAC के हो गया कॉमन। एंगल है दोनों साइड क्या हो गया हमारा, कॉमन, क्योंकि ऊपर वाला जो ट्रायंगल है वो भी किसकी हेल्प से बन रहा है, ए के। इस वाले नीचे बीच वाले को सबको रफ कर दे, अगर ऊपर वाले को हटा दे तो ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं। तो जो ऊपर वाला पॉइंट हो गया वो इस वाले ट्रायंगल के लिए और इस वाले ट्रायंगल के लिए, दोनों के लिए क्या है, कॉमन। तो हेंस
अब जरा देखो दो साइड इक्वल एक एंगल हो गया, तो हेंस बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ABC के। तो स्किप करके इसको नोट करो। फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमारे ये सारी चीजें हमें प्रूव करके दिखाना है। प्रूव करके दिखाना है ट्रायंगल AEP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDP के, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBE के, ट्रायंगल AEP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADB के, और ट्रायंगल PDC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PEC के। अब इसमें ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एल्टीट्यूड है हमारा AD और CE। देखो जरा कहीं से भी बना सकते हो, यहाँ पर AB बनाओगे, अगर यहाँ पे ए लिया तो क्या बना उन्होंने, AD एक एल्टीट्यूड है तो ऐसे D इधर बनाना पड़ेगा। ऐसे कहीं से भी तुम डायग्राम बना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब एग्जाम हो तो उसमें डायग्राम बना हुआ ही आए, तो क्वेश्चन पढ़ के भी डायग्राम बनाने आने चाहिए। और जब भी ये वीडियो देखो, मैंने हर बार बोला है कि अपने पास एनसीईआरटी बुक को रखा करो, ताकि क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद तुम्हें एक्सप्लेनेशन और अच्छे से क्लियर समझ में आए। तो AD और CE जो है वो क्या है, एक ट्रायंगल ABC के एल्टीट्यूड से, उसमें हमें ये सारी चीजें प्रूव करके दिखानी है। तो पहले कंडीशन को हम लेते हैं, एक और दो कंडीशन को ध्यान से समझ लो, बाकी के दो है वो तुम्हें सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, इनको ध्यान से समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले और दूसरे में निकाल कर दिखा देता हूं कैसे निकलेंगी। देखो जरा, ट्रायंगल AEP कॉन्ग्रुएंट बताना है हमें ट्रायंगल CDP के। तो इसका सॉल्यूशन देखो जरा कैसे होगा। हमारा जो ट्रायंगल है AEC, ट्रायंगल AEC वो इक्वल हो जाएगा हमारे, AEC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जरा देखो यहाँ पर क्या है, ई पे कितना बन रहा है 90 डिग्री, क्लियर। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, CDA के बराबर, एंगल CDA के बराबर हो जाएगा वो इक्वल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो ये लिख दिया हमने 90 डिग्री। दोनों पे कितना एंगल E और एंगल C कितना है हमारा 90 डिग्री है। अब उसके अलावा क्या हो सकता है, तो जरा देखो CAE, एंगल CAE, ये जो एंगल A है ये कौन कौन से के लिए हमारे लिए यूजफुल है, CAE के लिए भी, और देखा जाए तो किसके लिए भी वो यूजफुल है, हमारे PAE के लिए भी। दोनों के लिए क्या है, वो कॉमन है या नहीं, CAE और PAE, एक छोटा सा ट्रायंगल जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रही है वहां के लिए भी वो क्या है, हमारे लिए कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं इसको CAE जो है वो किसके बराबर है, हमारा PAE के भी बराबर है। या फिर लिख सकते हैं हम एंगल ABD इक्वल टू CBE, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो कोई से भी हम ले सकते हैं, जैसे कि लिख दिया हमने एंगल ABD किसके बराबर लिख दिया हमने, CBE के बराबर, CBE के बराबर। ये भी क्या है हमारा इक्वल, बी क्या हो गया कॉमन। तो क्या किससे प्रूव हो गया हमारी कॉन्ग्रुएंसी, बाय एंगल क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AEP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDP के। सिमिलरली सेकंड केस के लिए हम देख लेते हैं, सेकंड केस में क्या प्रूव करके दिखाना हमें, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट किसके बताना है, ट्रायंगल CBE के। तो जरा देखो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 90 वाले एंगल को ले लेते हैं हम पहले, ABD की बात है, और CBE, ABD और CBE। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा हमारा एंगल AEC, एंगल AEC इक्वल टू एंगल ADB, ईच कितने हो गए 90 डिग्री। अब एक और एंगल हम देख लेते हैं, जैसे कि एंगल हम ले लेते हैं हमारा D, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CAB। अब जरा देखो एंगल ए क्या है, कॉमन है, DAB के लिए भी और CAB के लिए भी, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन। तो वापस लिख देंगे बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल CBE के। ये हो गया हमारा प्रूफ।
सिमिलरली इसके बाकी के जो दो पार्ट है उसमें भी वैसा ही होगा, एक 90 डिग्री और एक और एंगल आपको ढूंढना है, और फिर लिख दोगे आप बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। जितने भी दो पार्ट बचे हुए वो भी एंगल एंगल क्राइटेरिया से ही हमारे पूरे होंगे। तो स्किप करके इतना नोट करो। चल करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या प्रूव करके दिखाना है हमें। ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट बताना है ट्रायंगल सी एफ बी के। अब जरा देखो इसमें डायग्राम नहीं बनाया बुक में, तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को पढ़ के। तो क्वेश्चन में बोला है एबीसीडी क्या है हमारा एक पैरेललोग्राम, तो हमने ए बी सी डी को क्या बना दिया एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, जैसे एंगल ए किसके बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल बी किसके बराबर होगा एंगल डी के। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ई कहीं पे पॉइंट आया, अगर एडी को हम क्या करें एक्सटेंड करें तो हमें एक ई पॉइंट मिलता है, और फिर उसके आगे उन्होंने बोला है कि जो बी है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सीडी को एफ पर। तो जरा देखो हमें पता है एडी को आगे बढ़ाएंगे तो ई पॉइंट मिल गया, और जो बी है ई पॉइंट मिल गया तो बी को ई से ज्वाइन कर दिया, तो बी जो है वो सीडी को इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है एफ पर। इतना हमें क्वेश्चन में बता दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया डायग्राम बना लिया। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं, तो देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ध्यान से इसको समझना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा देखो एंगल ए जो हो जाएगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। तो एंगल ए जो हो गया वो किसके बराबर हो गया हमारा एंगल सी के बराबर। सिमिलर अब उसके बाद देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी किसके बराबर हो जाएगा हमारा, एंगल ई ए बी किसके बराबर हो जाएगा बी सी एफ के बराबर, एंगल बी सी एफ के बराबर। और जरा ध्यान से देखो अब जरा, अब यहां पर इसको ले लेते हैं हम एंगल ई बी ए, ई बी ए किसके बराबर हो जाएगा, जरा देखो ये क्या बन रहा है हमारा जेड बन रहा है ये जेड। तो ई बी ए किसके बराबर हो गया हमारा बी एफ सी के बराबर, किसके बराबर हो गया हमारा बी एफ सी के बराबर। तो क्या लिख सकते हैं हम बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट सी एफ बी। क्लियर, लिख देते हैं हम यहां पर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल सी एफ बी के। स्किप करके इसको नोट करो, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि बुक में इसका डायग्राम नहीं बना है। तो क्वेश्चन पढ़कर भी आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए। स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। आप देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारा, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है हमारा ए एम पी। जो 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं वो बना रहे हैं हमारे बी पर और एम पर। इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है, डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन डायग्राम क्वेश्चन में सारी चीजें दी गई है, जिससे हमने डायग्राम बना लिया है। अब इसमें प्रूव करके दिखाना है ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट किसके है एएमपी के। जो एबीसी है कॉन्ग्रुएंट दिखाना है एमएपी के, और ये बताना है जो रेशियो है सी डिवाइड बाय पी इक्वल टू बीसी डिवाइड बाय एमपी आपस में इक्वल है। तो फर्स्ट केस के लिए हम देखते हैं ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एएमपी के लिए, तो उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जरा ध्यान दो, यहाँ पर कितना 90 डिग्री और यहाँ पर भी कितना 90, तो पहला चीज हम 90 का लिख देते हैं ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी, ए एम पी कितना लिख दिया ये हमने 90 डिग्री। अब उसके आगे बात करते हैं, देखो जरा एंगल ए, ये नीचे वाला जो ट्रायंगल बन रहा है उसके लिए भी एंगल ए क्या है कॉमन, ऊपर वाला जो बन रहा है उसके लिए भी एंगल ए क्या है कॉमन, तो उसी को हम लिख देते हैं एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल एम ए पी। क्या हो गया ये हमारे पास कॉमन, तो जब दो एंगल हमारे पास है तो क्या लिख देंगे हम बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए एम पी के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सेकेंड केस के लिए भी हम देख लेते हैं
सेकेंड केस में वापिस आपको पूरा इतना ही लिखना है, तो उसके बाद आप लिखोगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बीपीटी कैसे लगता है, इक्वल साइड का इक्वल रेशियो। तो अब जरा देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा सीएबी, सीएबी में हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा सीए, तो ले लिया हमने सीए। अब जो नेक्स्ट है उसी का भी क्या लेना पड़ेगा हमें, हाइपोटेन्यूज। तो एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा एमएपी, एमएपी का जो हाइपोटेन्यूज वो क्या है हमारे पास, एपी या फिर पीए। तो इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तो क्या लिख दिया हमने, पीए इक्वल टू, आप कहते हैं ये हमें बेस, तो जरा देखो बीसी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर से जो डिस्टेंस है वो है, तो हमने लिख दिया बीसी। सिमिलरली एमपीए का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, एमपी, तो इधर लिख देते हैं हम एमपी। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हमारा सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करो तो पहले पार्ट के लिए आपको इतना लिखना है, जब सेकंड पार्ट पे आओ तो वापिस आपको इतना ही लिखना है, उसी के बाद आप ये आगे बढ़ाओगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताना, ताकि हम उसको सॉल्व कर सके। स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखो डायग्राम नहीं बना है, तो क्वेश्चन पढ़ के हमें डायग्राम बना लेना है। एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा जो ट्रायंगल है हमारा वो है एफईजी, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब एबीसी जो सीडी है क्या है, बाइसेक्टर है ट्रायंगल एबीसी का, और जीए जो है वो बाइसेक्टर है एफईजी का। बाइसेक्टर क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सीडी है बाइसेक्टर, तो एंगल सी से क्या करेंगे हम, बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे इधर। जी है बाइसेक्टर, तो इधर जी से एच हम ड्रॉ कर देंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे। बाइसेक्टर क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो बाइसेक्टर के थ्रू हमने क्या कर दिया, यहाँ से डायग्राम बना लिए। अब हमें इसमें प्रूव करके दिखाना है CD डिवाइड बाय GH इक्वल टू AC डिवाइड बाय FG, और ये दो कंडीशन और दी हुई है, वो हमें प्रूव करके दिखाना है। गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ABC है जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FEG के, तो हम उसी को लेकर चलेंगे और सॉल्व करेंगे। गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल FEG के, तो पहली कंडीशन के लिए सॉल्व करते हैं। जरा देखो ये कॉन्ग्रुएंट है, अब ये कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या है कि एंगल CAB किसके बराबर होगा, हमारे एंगल GFE के होगा। और क्या होगा, एंगल ABC जो होगा, एंगल ABC जो होगा वो किसके बराबर होगा, FEG के बराबर होगा होगा। और जब यहां पर देखो जरा दो एंगल हो गए हमारे, तो बाय एंगल क्राइटेरिया, ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब यहाँ पर हम बीपीटी लगा देते हैं, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बीपीटी लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जरा देखो इधर से हमने अगर बाइसेक्टर लिया है CD, तो इधर से भी हमें क्या लेना पड़ेगा, बाइसेक्टर GH। तो लिखा बाय बीपीटी के थ्रू CD डिवाइड बाय GH इक्वल टू, अगर इधर से हमने साइड ली है ये वाली जो हाइपोटेन्यूज है, वो तो इधर से क्या लेना पड़ेगा हमें, FG। तो हमने लिया AC डिवाइड बाय FG। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन प्रूव। अब सेकंड के लिए हम देखते हैं। सेकंड में प्रूव करना है DCB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल HGE के, तो वापस उसमें क्या हो जाएगा, एंगल DCB किसके, HGE के, तो हम लिखेंगे एंगल DBC इक्वल टू एंगल HEG। हमारा जो एंगल है DBC वो किसके इक्वल हो जाएगा, HEG के, क्योंकि वो बाइसेक्टर है और ये दोनों एंगल कैसे आपस में कॉन्ग्रुएंट भी है। और क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा जो एंगल हो जाएगा BDC। अब जरा देखो ये जो D किसके बराबर होगा, इधर H के बराबर, तो DBC किसके बराबर हो जाएगा हमारा, EHG, एंगल EHG। तो वापस लिख देंगे हम बाय एंगल क्राइटेरिया, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DCB कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल HGE के। थर्ड केस के लिए अब देख लेते हैं हम जरा। थर्ड केस में क्या प्रूव करके दिखाना है, DCA किसके बराबर, HGE के। तो यहां पर बात कर लेते हैं। जरा देखो ये एंगल क्या है, बाइसेक्टर, तो यहाँ पर जो एंगल होगा और यहाँ पर जो एंगल होगा वो क्या होगा हमारा आपस में इक्वल, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो लिख देते हैं हम एंगल CAB
डी ए इक्वल टू एंगल जी एच एफ। बाइसेक्टर के एंगल क्या हो गए इक्वल, और एंगल एच या हमारा एंगल जी और एंगल सी भी क्या होगा आपस में इक्वल। तो लिख देते हैं वापस एंगल सी इक्वल टू एंगल जी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा हमारा, नहीं सी और जी नहीं, क्या लिखना पड़ेगा हमें एंगल ए और एफ। जो प्रूव करना है उसी को हम नहीं लेंगे, सी और एच को, तो सी और जी को ही तो क्या करना है प्रूफ, तो हम क्या लेंगे ऊपर वाला एंगल ले ले। एक ले लिया डी और एच, अब ले लेते हैं हम ए और एफ। एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल डी सी ए कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल एच जी एफ के। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 10। स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट करके हमें बताएं ताकि उसको सॉल्व कर सके। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एबीसी एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एडी हमारे उसमें मीडियन है, बीसी को एक्सटेंड करके एक ई पॉइंट है, इससे हमने क्या करा एसी पर एक मीडियन डाला है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉइंट एफ पर। अब इसमें हमें प्रूव करके दिखाना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ईसीएफ के। ये हमें प्रूव करके इसमें दिखाना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी इक्वल टू क्या है हमारा ए सी। अब जरा देखो ए बी इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब क्या होगा कि जो एंगल बी है जो एंगल सी है आपस में क्या होंगे इक्वल। क्यों, क्योंकि जिसके साइड इक्वल होते हैं उसके एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। ये हमारी एक थ्योरम है, करस्पॉन्डिंग अपोजिट करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड क्या होती है आपस में इक्वल होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो एंगल बी हो जाएगा वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। अब जरा देखो इसके आगे क्या कर सकते हैं हम, हमारा जो एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी है वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर भी 90 यहाँ पर भी 90 और बी क्या है हमारा इक्वल है यहाँ से, तो वो किसके बराबर हो जाएगा बी वाला जो एंगल है सी के बराबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ई सी एफ, एंगल ई सी एफ। क्यों, क्योंकि बी जो है वो किसके बराबर है सी, और यहाँ पर भी क्या है बीच में सी, और इधर भी क्या है बीच में, इधर बी है और यहाँ पर क्या है सी। बीच वाले एंगल को हम देखते हैं, ये ए और सी को नहीं भी लिखेंगे ये और एफ को तो भी चलेगा। तो आगे हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल ई सी एफ। अब देखते हैं 90 डिग्री का, तो एंगल ए डी बी किसके बराबर हो जाएगा, देखो 90 डिग्री और कहां बन रहा है डी पर बन रहा है और ई पर। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल सी एफ ई या फिर एंगल ई एफ सी। तो लिख दिया हमने इसको एंगल ई एफ सी, क्योंकि एक 90 डिग्री डी पर है और एक 90 डिग्री एफ पर है। तो जरा देखो दो एंगल क्या है आपस में इक्वल, तो हम लिख देंगे बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए क्या चाहिए हमें, साइड 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 क्राइटेरिया चाहिए, या फिर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया चाहिए, या फिर एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो यहाँ पर एंगल एंगल क्राइटेरिया मिल गया। देखो बी और सी आपस में इक्वल है, एफ किसके बराबर है डी के, दो एंगल मिल गए हमें, तो बस डायरेक्ट कर देंगे बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। और ट्रायंगल एबीडी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ईसीएफ के। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताएं ताकि उसको सॉल्व कर सके। कमेंट अगर डाउट है तो उसको रखना नहीं है आपके पास। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, हमारा एबीसी एक ट्रायंगल है जिसका मीडियन एडी है, पीक्यूआर एक ट्रायंगल है जिसका मीडियन पीएम है। इसमें हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के। अब जरा इसमें एक और चीज हमें गिवन है कि इसके जो साइड का रेशियो है वो क्या है आपस में इक्वल है। तो जो साइड का रेशियो आपस में इक्वल है उसी को लेकर हम चलते हैं। तो देखते हैं क्या है गिवन, ए बी डिवाइड बाय क्या गिवन है हमें पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा पी आर, और क्या हो जाएगा बी सी डिवाइड बाय क्यू आर। ये जो साइड का रेशियो ये हमारे पास गिवन है। तो इसी से क्या हो जाएगा, देखो जरा साइड का रेशियो आपस में गिवन है तो कोई से भी ये जो एंगल है ए किसके बराबर हो जाएगा एंगल पी के। हम लिख देते हैं एंगल बी जो है वो किसके बराबर है हमारे एंगल क्यू के। क्लियर। तो इससे क्या पता चल गया हमें कि हमारा जो एंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट किसके एंगल, जो ट्रायंगल हमारा ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हमारे ट्रायंगल
पी क्यू एम के, लिख दिया हमने। नाउ अब उसके आगे हम देखते हैं क्या होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एबीसी और पीक्यूआर में भी क्या लगा सकते हैं हम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाते हैं। ये किससे हुआ हमारा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ बाय साइड आपस में क्या है, तीनों इक्वल बाय साइड साइड क्राइटेरिया से। तो लगाते हैं बीपीटी, क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये जो मीडियन है ये भी क्या है आपस में इक्वल, तो यहाँ पे मीडियन ले लेते हैं हम, ए डी डिवाइड बाय पी एम, और यहाँ पर भी जो एंगल बी है या एंगल जो डी है वो क्या है, इधर दोनों साइड कॉमन, तो किसी भी एंगल को ले सकते हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, हेंस बाय तीनों साइड क्या है आपस में इक्वल, तो बाय साइड साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हमारा एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें डी हमारा एक पॉइंट है जहां पर क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है उसको वो 90 डिग्री। तो जो एंगल एडीसी है वो किसके बराबर दिया है हमें, बीएसी के, और प्रूव करके दिखाना है सीए स्क्वायर इक्वल टू सीबी इंटू सीडी। तो जो हमारे पास गिवन है हम उसी को लेकर चलते हैं, एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी, इतना हमारे पास गिवन है। अब जरा देखो इसमें क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं हमारा एंगल BAC किसके बराबर दिया है हमें, ADC के बराबर। तो जरा देखो उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो एंगल है ACB, हमारा जो एंगल है ACB वो किसके बराबर हो जाएगा, ACD के, क्योंकि D क्या है, C जो पॉइंट है वो क्या है, कॉमन है, तो हो जाएगा हमारा एंगल ACB किसके बराबर, एंगल ACD के। अब जरा देखो दो एंगल मिल गए तो क्या लिख देंगे, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADC के। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो अब इसमें हम क्या लगा देंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाते हैं। क्या होती है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, अगर हमने इधर से लिया हमारा AC, अगर ये क्या है हमारा AC, तो इधर से भी क्या लेना पड़ेगा हमें, लेंथी साइड क्या हो जाएगी हमारी BC इक्वल टू, अब उसके आगे देखते हैं BC, हमने इधर से क्या लिया AC जो लॉन्गेस्ट साइड है, इधर से हमें क्या लेना पड़ेगा लॉन्गेस्ट साइड, ऐसा तो नहीं है कि DC को ले सकते हैं हम, क्या लिया हमने BC। अब इक्वल टू इधर से हम लेते हैं हमारी शॉर्टेस्ट साइड CD। अब जरा देखो यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल, तो इधर से भी कोई सी हमें वही साइड लेनी होगी जहां से कुछ एंगल बन रहा हो, तो एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है तो उसी को हम ले लेते हैं नीचे AC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा AC इंटू AC, AC स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू BC। इसको अरेंज कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा हमारा CA स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी अरेंज कर लेते हैं, BC को हमने लिख दिया इधर CB, और ये CD वैसा का वैसे ही। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। स्किप करके इसको नोट करो, अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट करो। ध्यान से इसको समझो, करना क्या था, इसमें ADC इक्वल टू BAC हमें दे रखा है, उसी से थ्रू हमने एक और एंगल देखा, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हुई तो हमने क्या लगा दिया इसमें BPT। अब जरा देखो ये क्या है, लॉन्गेस्ट साइड AC, तो इधर से लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गई BC, इक्वल में हमने लिया CD, ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है उसके लिए क्या है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो इधर से भी फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड लोगे तो उधर की क्या हो जाएगी, वापस AC हो जाएगी, जैसे इधर AC हुई थी। तो वही क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको स्किप करके नोट करो, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें प्रूव करके दिखाना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। क्वेश्चन में ABC एक ट्रायंगल जिसका मीडियन क्या है AD, और एक और ट्रायंगल है PQR जिसका मीडियन है PM, और इनके जो साइड का जो रेशियो है वो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब AB इक्वल टू क्या है, हम AB डिवाइड बाय जो है वो PQ इक्वल टू AD डिवाइड बाय PM इक्वल टू AC डिवाइड बाय PR इक्वल टू BC डिवाइड बाय QR। ये जो साइड का जो रेशियो है वो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल है। तो हम उसी को लेकर चलते हैं।
देखते हैं कैसे। साइड का जो रेशियो है ए बी डिवाइड बाय पी क्यू गिवन, और वहीं से हमारा सॉल्यूशन भी स्टार्ट हो जाता है। ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय पी आर इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर। ये आपस में क्या है हमारे पास, इक्वल। अब देख लेते हैं एंगल की, तो हमारा जो एंगल बी है वो किसके बराबर है, हमारे एंगल क्यू के बराबर। एंगल जो हमारा डी है वो किस, एंगल जो सी है वो किसके बराबर है, हमारे एंगल आर के। तो अब जरा देखो, यहाँ पर हम साइड क्राइटेरिया भी ले सकते हैं और एंगल एंगल क्राइटेरिया भी ले सकते हैं। किसी भी क्राइटेरिया से हम बीपीटी यहाँ पर लगा सकते हैं। देखो साइड भी है और एंगल भी है, तो साइड ज्यादा है हमारे पास, 3 साइड है, एक एंगल है, तो हम क्या लगा सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा हमारे पास साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर। क्योंकि देखो जरा यहाँ पर ये तीनों साइड आपस में क्या है, इनका रेशियो प्रोपोर्शनल है। एंगल बी जो है वो किसके भी बराबर है, एंगल क्यू के। एंगल सी जो है वो एंगल आर के भी है। एक और चीज हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल डी जो है वो एंगल एम के बराबर है, और वहां पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारा रिलेट करता है हमारे चैप्टर 9 से, जो कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, लेकिन हम उसको बीपीटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरीके से, देखो जरा, एक हमारा पोल है जो 6 मीटर लेंथ है उस पोल की, वो एक शैडो बना रहा है 4 मीटर की एक शैडो बना रहा है वो। एक और जो टावर है उसकी हाइट हमें फाइंड करना है, जिसकी शैडो जो है वो कितनी बन रही है, 28। अब देखो जरा, उसमें क्वेश्चन में लिखा है सेम टाइम पर, तो सन अगर कहीं यहाँ पर है तो इसके लिए भी सन कहीं पर इधर ही होगा। तो ये जो एंगल बना रहा होगा वो क्या बना रहा होगा, सेम बना रहा होगा। तो दोनों के लिए हमने एंगल क्या लिया, थीटा। जो पोल है वर्टिकल पोल है, तो दोनों के जो एंगल होंगे इधर से भी क्या होंगे, 90 डिग्री। तो हम इसी के थ्रू अब उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या है, एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर, वो शैडो बना रहा है 4 मीटर की, और एक टावर है जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, जो शैडो बना रहा है 28 मीटर की, और सेम टाइम पर। तो सेम टाइम के लिए हम क्या करेंगे, सन कहीं पर इधर होगा हमारा, तो एंगल क्या बनाएगा, सेम, तो थीटा ले लिया। अब लिखते हैं हमारा एंगल ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर। दोनों कितने एंगल बना रहे, 90 डिग्री के। एंगल जो आर है और वो एंगल जो सी है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये क्या होगा, इक्वल एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पीक्यूआर के। जब ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें क्या लगा देंगे हम, बीपीटी। बीपीटी लगाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाय, दोनों साइड के रेशियो, इधर से हमने ए बी ले लिया, इधर से क्या लेंगे, ए क्यू, इक्वल टू, इधर से हमने लिया बेस बी सी, इधर से हमने बेस क्या ले लिया, क्यू आर। अब जरा देखो, इधर से बी सी और क्यू आर, इसका लेने का रीजन क्या है, जो वैल्यू हमें पता है हम उसी को लेंगे। हम ऐसे ले सकते थे ए सी डिवाइड बाय पी आर, लेकिन ए सी की वैल्यू पता नहीं और पी आर की वैल्यू भी पता नहीं है, तो जो हमारे पास गिवन हो उसी को हम लेंगे। वैल्यू रख देते हैं हम। ए एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए एम नहीं, क्या है हमारा ए बी। ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 6। उसके बाद है हमारा नीचे इधर पी क्यू। पी क्यू की जो वैल्यू है वो है हमारे पास एच, इक्वल टू बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, और क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 28। तो कैंसिल कर देते हैं, 4 7 जा 4 1 जा 4, और 4 7 जा 28। इक्वल में क्या बचा हमारा, 6 बाय 8 इक्वल टू 1 बाय 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 8 1 जा 8 और 6 7 जा 42। तो हमारा जो टावर है उसकी जो हाइट है वो कितनी आ रही है, 42 मीटर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। यूनिट नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं पहले। क्या है, उसमें दो ट्रायंगल दिए हैं, एक ट्रायंगल दिया हमारा एबीसी और एक जो ट्रायंगल दिया है वो है पीक्यूआर।
एबीसी का जो मीडियन है वो है एडी और पीक्यूआर का जो मीडियन है वो क्या है पीएम। तो हमने ये डायग्राम यहाँ पर बना दिया। क्वेश्चन में इतना भी दे रखा है कि जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है कॉन्ग्रुएंट पीक्यूआर के। तो ये सारी कंडीशन है, तो प्रूव करके दिखाइए AB डिवाइड बाय PQ इक्वल टू AD डिवाइड बाय PM। तो देखते हैं हम, जो हमारे पास गिवन है उसी को हम देखते हैं। अब जरा देखो ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब भी कोई सा ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट रहता है तो उसके साइड का जो रेशियो है वो भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और जो एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो उसी को हम लेकर चलेंगे। लेते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा Q, और एंगल जो D है, D क्या है हमारा मीडियन, तो एंगल M के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे बाय मीडियन या फिर 90 डिग्री। मीडियन क्या होती है, डिवाइड करती है 90 डिग्री पे। और यहाँ पर अब लिख देंगे हम बाय एंगल एंगल या फिर और बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। लगा दो इसमें जरा कॉन्ग्रुएंट। अब जरा बीपीटी क्या हो जाएगा, इधर से हमारी साइड ली हमने ए बी, तो इधर से कौन सी साइड लेनी पड़ेगी हमें, पी क्यू। इधर से हमने साइड इसको अकॉर्डिंग लेंगे, इधर से हमने लिया एडी, तो इधर से क्या लेंगे हम, पीएम। क्लियर। बीपीटी में ऐसे होता है, इक्वल रेशियो लेते हैं। जैसे इधर से हमने अगर एबी लिया तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, पी क्यू। ये कहां से पता चलता है कि एबी ले या नहीं ले, क्वेश्चन में प्रूफ से पता चलता है। बीसी डिवाइड बाय क्यूआर भी ले सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हमें, इधर एबी बाय पी क्यू। तो हमने लिया एबी, इधर नीचे लिया पी क्यू, इधर लिया हमने एडी, इसके करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया इधर, पीएम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट करके हमें बताएं। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 6.3 के सारे क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, या फिर हमारा जो इंस्टा पेज है, इसी जो हमारा चैनल का नाम है उसी से हमारा एक इंस्टा पेज है, वहां पर भी जाके आप अपना मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम उसको जल्दी देख सके, क्योंकि कमेंट्स में हम शायद ही उसको देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।